राइना प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर जो है वो नोट्स आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं और एमसीक्यूज आ सकते हैं, बस ये तीन चीज़ें आ सकती हैं। लॉन्ग इसके अंदर जो है वो नहीं बनता। लॉन्ग अगर बनेगा भी तो वो शॉर्ट की तरह से ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी सामने, ठीक है। तो ये डायग्राम बेसिकली इसी प्लांट की है, राइना प्लांट की। और ये मतलब कुछ इस टाइप के होते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब एक्चुअल में किस तरह नज़र आते हैं। तो मैंने ये क्या कहते हैं, वर्बली जो कहते हैं हैंड रिटन वाली डायग्राम बनाई है। पेपर में आप बना सकते हैं बिल्कुल। तो इसका क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो है ना, इसके जो ऊपर ऊपर निकले हुए हैं इसको कहते हैं स्पोंजियम, ठीक है। और ये इस वाले पार्ट को, ये जो डंडी निकली हुई है ना, ये ऊपर ऊपर की साइड को, इसको हम कहते हैं एरियल स्टीम। अच्छा, एरियल से क्या मुराद, एरियल से मुराद होता है जो ज़मीन से ऊपर होते हैं, ठीक है ना। अब और जो ये जो इधर होते हैं ना रिज्यूम, रिज्यूम से क्या मुराद, जो ज़मीन से नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसकी तो रूट्स होंगी ना, जड़ें होंगी। कोई भी आपने कोई भी प्लांट देखा होगा, ज़मीन के नीचे जो होती हैं वो क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। तो वो जो उस रूट्स को इधर इस वर्ड में कहते हैं रिजॉइड्स, ठीक है। ये जड़ें हो गई इसकी, और ये ज़मीन हो गई। और ये जो इस स्टेज को, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं रिजोम, ठीक है। ये रिजोम का मतलब ज़मीन के नीचे। और इस तरीके से आपने देखा होगा कोई भी प्लांट है वो डंडी वगैरह निकलती होगी उसकी ना, तो वो जो डंडी होती है, स्टीम होती है, वो कहलाती है ज़मीन से ऊपर, यानी कि एरियल, एरियल स्टीम। एरियल मतलब ज़मीन से ऊपर। तो ये तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है ना। ये इस टाइप के होते हैं। अब इसकी जो है ना हम सेकेंडरी ग्रोथ वाली चीज़ देखते हैं कि इस स्टीम के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो ये देखो, ये जो है ना आपके सामने मौजूद है। तो इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आए तो ये बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये अब देख सकते हैं हम स्टीम, ये एक पूरी जो है ना डंडी स्टीम, ये इसकी मतलब ये जो इसकी बात करें, इसका हम मज़ीद और अंदर जा रहे हैं इसके, कि ये और मज़ीद क्या है, माइक्रोस्कोपिक से हम अंदर जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा नज़र आ रहा है हमको। अब देखो ये जो है ऊपर जो निकले हुए ये क्या है, स्टोमेटा, ठीक है। ये क्या है, स्टोमेटा। और ये जो इसके साइड में है इसको हम कहते हैं फोलियम। इसका भी सब पढ़ेंगे अब ना, एक करके इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये फोलियम होते हैं, ये बेसिकली फूड स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं। स्टोमेटा आपको पता है यहाँ से भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर से। और एपिडर्मस, इस उस ऊपर वाले पार्ट्स को कहते हैं एपिडर्मस, आ गया ये। जाइलम आपको सामने मौजूद है अंदर, देखो ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं जाइलम। या मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लैंड्स को, मैं आपको बताऊंगा। कॉर्टेक्स देख लो, अंदर वाले पार्ट को कहते हैं, ये कॉर्टेक्स है। ये जो इधर है, और ये बिल्कुल सेंट्रल कोर होता है, बिल्कुल इधर इधर। ये थोड़ा सा जो है मैं ये बना देता हूँ, ये देखो ये जो है ना, ये आपका हो गया सेंट्रल कोर। और ये जो सेंट्रल कोर के बिल्कुल ऊपर जो आपको गोल गोल नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, चलो डायग्राम भी अच्छी हो गई। ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और अंदर आ गया सेंट्रल कोर। और जाइलम को आपको पता है क्या चीज़ें होती हैं। तो अब देखो इसमें लिखना क्या है आपको। तो इसमें आपको सिंपल लिखना है, रहना एज अ मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट। अब प्रिमिटिव का मतलब समझते हैं क्या है। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशिएंट, ओल्ड, कदीम, यानी कि बहुत पुराना, ठीक है, बहुत पुराना कोई है। तो ये रेनिया जो है ना, ये एक वेस्कुलर प्लांट है। और वेस्कुलर प्लांट मैंने बताया था क्या चीज़ें होती हैं, वो जो बहुत लंबे होते हैं। और नॉन वेस्कुलर कौन, जो बहुत छोटे होते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्लांट है और प्रिमिटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट है। बहुत ज़्यादा से मुराद इस दुनिया में इसको आए हुए बहुत साल हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, रीना इज मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट। दूसरा है कि इट इज़ टेरियोटिव फाइट, ये एक क्लास का नाम है। तो ये मतलब रीनिया जो है वो इसकी क्लास है, ठीक है, इस टेरियोडिफाइट की। तीसरा क्या है, बिलोंग्स टू डेवोनियन पीरियड। अब ये जो है भैया डेवोनियन पीरियड से बिलोंग करता है। अब डिवोनियन पीरियड से क्या मुराद, मैंने आपको 3-4 पीरियड पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। तो ये डिवोनियन पीरियड मैंने आपको बताया था, दिस पीरियड स्टार्टेड अबाउट 400 सॉरी मिलियंस ईयर्स अगो, यानी कि 400 मिलियंस ईयर्स पहले। 400 जो ये पीरियड कहलाता है 400 मिलियंस पहले का, ठीक है ना। 400 साल कहते हैं ना हम, 400 साल मिलियंस पहले, वो वाला पीरियड कहलाता है। यानी कि इतना कदीम है, इतना पुराना पीरियड है। तो ये जो है रीनिया वाले प्लांट इतने पुराने कि ये बिलोंग्स करते हैं इस पीरियड से, और ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अब देखो यहाँ पर जो है वो पांचवा और छठा पॉइंट ये है कि जाइलम, जाइलम देखो मैंने बताया था इसके अंदर टेक प्लेस मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम लैंड एंड फॉरवर्डेड इनटू ऑल ओवर द लीव्स। ये मिनरल्स और वाटर को उठाता है, सही है, ज़मीन से, और क्या करता है,
ये फॉरवर्ड करता है तमाम लीव्स को, ठीक है ना। तो इसका मैं पॉइंट समझाऊँ अगर समझ में नहीं आया तो। देखो ये आपके पास आ गया रेने का प्लांट, तो ये जो है ना ये ज़मीन से उठाएगा, इधर सारी चीज़ें मिनरल्स वाटर ज़मीन से उठाएगा जाइलम, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये सारे लीव्स को जो है वो क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया मैंने। तो ये देखो ये जाइलम इस तरीके से उठाता है इस सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ये चीज़। अब फोलियम की मैं बात करूँ तो फोलियम मैंने बताया था कि भैया ये फूड्स को जो होता है वो उठाता है, ठीक है। फूड्स इसके अंदर स्टोर भी होता है फोटोसिंथेसिस के तहत, और ये पूरी की पूरी बॉडी में जो है वो प्लांट की ट्रांसफ़र कर देता है एट द टाइम ऑफ नीड। ज़ाहिर है प्लांट्स को भी भूख लगती होगी यार जिस तरह, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं प्लांट्स, और इंसान भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जब आपको भूख लग सकती है तो भाई दूसरों को भी तो भूख लगती है। तो जो भूख लगती है उनको, तो वो फोलियम जो होता है भैया बहुत अच्छा काम करता है, ये उसको खाना प्रोवाइड करता है बेचारा। एक समझ लेंगे फोलियम जो है वो प्लांट की माँ है, मदर है, ठीक है। बेचारी कितनी प्यारी मदर है। तो अब देखो ये फोलियम में जो है वो खाना वगैरह स्टोर हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से पूरा जो है वो अपनी पूरी बॉडी को खाना प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। तो बस ये इतना ही था, इतना ज़्यादा इसकी डिटेल आपकी बुक में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रीनिया प्लांट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।